हाय एवरीवन, आई एम विद्या आर्यन। 12th क्लास के यूनिट 1 मेकअप के सेशन 2 में से मेकअप प्रोडक्ट में से मैं एक नया आपके लिए पार्ट लेकर आई हूँ, जो है आई शेडोज़ एंड आई लाइनर। तो आइए बात करते हैं आई शेडोज़ की। खूबसूरत दिखना हर किसी की चाह होती है, फिर चाहे आपको वो कॉलेज जाते टाइम अपने आप को तैयार करना हो या ऑफिस जाते हुए आपको तैयार करना हो। अगर आपको मेंटेन रहना है तो मेकअप करना ज़रूरी हो जाता है। शादी में जाना हो या फिर किसी पार्टी में जाना हो, सुंदर दिखने के लिए मेकअप का एक अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन अगर आप कुछ हटकर दिखने की ख्वाहिश रखती हैं तो आपको ज़रूरी होता है कि आप अच्छे से तैयार हों, मेंटेन हो। और आई शेडो आपकी सुंदरता को 10 गुना बढ़ा देता है। खूबसूरत लुक के लिए जैसे हर मेकअप प्रोडक्ट लगाते वक्त आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, वैसे ही आई शेडो के साथ भी है। आई शेडो लगाते समय कुछ ज़रूरी टिप्स का ध्यान रखकर आप परफेक्ट लुक पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि हम आई शेडो का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। मेकअप को लंबे समय तक खराब होने से बचाने और स्मूथ बेस के लिए, यानी आपको बेस बनाना पड़ेगा बिल्कुल स्मूथ, इसके लिए फेस प्राइमर का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। लेकिन सिर्फ फेस ही नहीं, आई मेकअप के लिए भी ये ज़रूरी है। जी हाँ, आपको मार्केट में आई प्राइमर मिल जाएगा बड़ा इजीली। आई शेडो लगाने से पहले आईलिड्स को अच्छी तरह से साफ करें, पोंछ लें, इसके बाद प्राइमर लगाएं। आई शेडो लगाने के लिए भी आई शेडो ब्रश के साथ साथ ब्लेंडिंग ब्रश का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप चाहती हैं कि आपके आई शेडो का शेड बेहतर तरीके से उभर कर आए तो इसे लगाने से पहले हल्का वाइट शेड को लगाएं। इसे अच्छी तरह पूरी आईलाइट्स पर ब्लेंड करें और फिर अपना पसंदीदा शेड अप्लाई करें। सबसे ज़रूरी, अपने ब्रो बोन को अभी हाईलाइट करना ना भूलें। ब्रो बोन यानी कि पलकों और आंखों के बीच की हड्डी वाला हिस्सा, इसे हाईलाइट करने के लिए आप लाइट शेड का आई शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को पार्टीज में डार्क और ब्राइट शेड्स के आई शेडो का यूज़ करें। स्मोकी ग्रे, ब्रॉन्ज आई शेडो शेड्स दिन के समय अच्छे लगते हैं। नॉर्मल स्किन वाली लड़कियों को क्रीमी आई शेडो और ऑयली स्किन वाली लड़कियों को पावर बेस आई शेडो का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं फिर से बता देती हूँ, नॉर्मल स्किन वाली लड़कियों को क्रीमी आई शेडो और ऑयली स्किन वाली लड़कियों को पावर बेस आई शेडो का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सा था हमारा आई शेडो के लिए। अगर आप मल्टीपल कलर या आई शेडो लगा रही हैं तो शेड्स ध्यान से चुनें। जैसे ब्रो लाइन के पास हमेशा सबसे लाइट शेड, आईलिड्स पर मीडियम शेड और क्रीजेस पर डार्क शेड लगाएं। अगर आप आंखों को ब्राइट लुक देना चाहती हैं तो इनर कॉर्नर पर हल्का शिमर आई शेडो लगा सकते हैं। आई शेडो लगाने और ब्लेंड करने के लिए अलग ब्रश होता है। अगर आप परफेक्ट मेकअप चाहती हैं तो आपको सही मेकअप ब्रश के बारे में पता होना चाहिए। कुछ लड़कियां, हालांकि कुछ फीमेल्स उंगली से भी इस मेकअप को लगाती हैं, लेकिन प्रोफेशनल और क्लीन लुक के लिए मेकअप करते वक्त सिर्फ और सिर्फ ब्रश का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आई शेडो ब्रश से मेकअप लगाने के बाद आप इसे अच्छी तरह लगाएं और ब्लेंडिंग ब्रश से ही क्रीजेस पर ब्लेंड करें। अगर ये अच्छी तरह ब्लेंड नहीं होगा तो कुछ ही देर बाद ये खराब नजर आने लगेगा। इसे स्पंज से ब्लेंड करने की गलती ना करें, तो इसके लिए आप हमेशा ही ब्रश का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा आई शेडो इस्तेमाल कर रही हैं जो पिगमेंटेड नहीं है तो इसे लगाने से पहले वाइट बेस तैयार करें। इसके लिए आप वाइट काजल या आई शेडो आईलिड्स पर लगाकर ब्लेंड करें। इसके बाद कलर्ड आई शेडो लगाएं। इससे आपके आई शेडो का जो शेड है अच्छी तरह से उभर कर सामने आएगा और आपको एक अच्छी लुक देगा। किसी भी मेकअप प्रोडक्ट को जब आप अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखकर चुनती हैं तो आपको इसमें सही रिजल्ट मिलता है। ऐसा ही आई शेडो के साथ है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पाउडर या ड्राई तो क्रीम आई शेडो का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहती हैं कि आपका आई शेडो लंबे समय तक खराब ना हो तो आप आई क्रीम का इस्तेमाल करें। टिश्यू से आईलिड्स अच्छी तरह पोंछने के बाद प्राइमर लगाएं। इससे ना सिर्फ आई शेडो खराब होने से बचेगा, बल्कि आपको फ्लॉलेस लुक भी मिलेगी। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप इसकी जगह कंसीलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आईलाइनर, कम ही लोगों को मालूम होगा कि आंखों की शेप के अनुसार आईलाइनर लगाने से न सिर्फ आंखें खूबसूरत दिखती हैं बल्कि चेहरे की सुंदरता भी बढ़ जाती है। आईलाइनर को स्ट्रेट लाइन में लगाने की बजाय कुछ अलग ट्राई करें। अधिकांश महिलाओं को आईलाइनर लगाने का सही तरीका नहीं मालूम होता है। वे ये मानती है कि आईलाइनर सिर्फ एक ही तरीके से लगाया जा सकता है, इसलिए महिलाएं अक्सर पलकों के ऊपर आईलाइनर से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हैं।
यह कई लोगों की आंखों पर अच्छा लगता है तो कई पर नहीं। दरअसल कम ही लोगों को मालूम होगा कि आंखों की शेप के अनुसार आईलाइनर लगाने से न सिर्फ आंखें खूबसूरत दिखती हैं बल्कि चेहरे की सुंदरता भी बढ़ जाती है। पलकों के ऊपर सही तरीके से लगाया गया आईलाइनर फेशियल फीचर की ब्यूटी को उभार देता है। तो आइए जानते हैं आई शेप के अनुसार आईलाइनर लगाने का बेस्ट तरीका। बादाम शेप की आंखें, जिनकी आलमंड की तरह आईज होती हैं, उन पे कैसे आप आईलाइनर इस्तेमाल कर सकती हैं। इस शेप की आंखों वाली महिलाएं किसी भी तरह से आईलाइनर लगा सकती हैं, लेकिन विंग्ड आईलाइनर बादाम शेप की आंखों पर ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी आंखों के इनर कॉर्नर से लाइन खींचना शुरू करें और धीरे धीरे लाइन को मोटा करें। आईलाइनर आपकी आंखों के आउटर कॉर्नर के बीच में मोटा होना चाहिए। आंखों के कोनों पर विंग को हल्का सा फैला दें। फिर बात करते हैं आंखों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कैट आई कि कैट आई में किस तरह से आप इसको आईलाइनर को लगा सकते हैं। कैट आई बनाने की कोशिश करें। आईलाइनर को मोटा रखें, इससे आपकी आंखों का जो डेफिनेशन और शेप बेहतर नजर आएगा, साथ ही आपकी आंखें बड़ी दिखेंगी। आईलाइनर लगाते समय बीच में इसे मोटा और कॉर्नर पर पतला रखें। अपटर्न आई, इस शेप की आई में आईलाइनर लगाते समय आउटर कॉर्नर से हल्का सा विंग दें। अपटर्न आई आमतौर पर बादाम शेप की आंखों की ही तरह होती है, मतलब आंखों की बादाम शेप की आईज की तरह ही वो दिखाई देती है। आंखों के आउटर कॉर्नर पर अधिक ध्यान दें। लोअर लैश लाइन पर हल्के हाथों से आईलाइनर लगाएं और इनर टीयर डक्ट पर बिल्कुल ना जाए। डाउन टर्न आई, डाउन टर्न आई पर बहुत साधारण तरीके से आईलाइनर लगाना चाहिए। आंखों को बड़ा और शार्प दिखाने के लिए आउटर कॉर्नर तक हल्का फ्लिक करें। मेकअप आर्टिस्ट इस तरह की आंखों को सुंदर दिखाने के लिए इनर कॉर्नर पर शिमरी आई शेडो का पेंसिल का यूज करते हैं। लोअर लैश लाइन पर न्यूड लाइन या पेंसिल का इस्तेमाल करें। डिप सेट आई, इस तरह की आंखें बड़ी होती हैं, इसलिए आईलाइनर आउटर कॉर्नर से लगाना शुरू करना चाहिए। डिप सेट आई पर बहुत अधिक लंबा या मोटा आईलाइनर नहीं लगाना चाहिए, इससे आंखों का आकार छोटा दिखता है। इसके अलावा डार्क आई शेडो और वाटरप्रूफ हैवी मस्कारा का इस्तेमाल करें। इस तरह अपनी आंखों के शेप के अनुसार आईलाइनर लगाने से आंखें खूबसूरत नजर आती हैं। आईलाइनर को स्ट्रेट लाइन में लगाने की बजाय कुछ अलग ट्राई करें। तो ये था हमारा आईलाइनर हम अपनी आईज पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मेकअप करते वक्त सबसे ज़्यादा टाइम आंखों के मेकअप करने में लगता है। दरअसल यह मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके मेकअप में कुछ कमी रह गई लेकिन आपकी आंखों का मेकअप परफेक्ट हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। वहीं अगर आई मेकअप में गड़बड़ी है तो वह आपके सारे मेकअप को बर्बाद कर देता है। ऐसे में आईलाइनर को लगाना आसान काम नहीं होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको आईलाइनर अप्लाई करने के लिए कई सलाह की जरूरत होती है। आइए यहाँ आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपनी आंखों पर आईलाइनर को आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। ये कुछ इजी से टिप्स आपको बता रही हूँ। आईलाइनर लगाते वक्त आप आई लाइंस के सेंटर से आईलाइनर लगाना शुरू करें। मिरर को अपने चिक बोन के पास रखें और नीचे शीशे में देखते हुए आईलाइनर लगाएं। इससे परफेक्ट लाइन बन पाएगी। पहले अपर लैश लाइन पर छोटे छोटे डैश बना लें, इसके बाद इन्हें एक साथ जोड़ लें। कैट आईलाइनर लुक के लिए पहले काजल पेंसिल की मदद से लाइन बना लें, उसके बाद आईलाइनर का इस्तेमाल करें। अगर आप हाई फ्लिक्ड विंग लाइनर बनाना चाहती हैं तो इसके लिए ये हैक इस्तेमाल कर सकती हैं। आंख के आउटर कॉर्नर पर बिजनेस कार्ड या एटीएम कार्ड रखें और आईलाइनर की मदद से लाइन खींचे। ये है आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक इसे आईलाइनर की मदद से मिला दें। ये कुछ इजी टिप्स हैं जिससे आप इजीली अपने आईज पे आईलाइनर यूज कर सकती हैं। आंख के बाहरी कोनों पर ऊपर की तरफ टेप चिपकाएं और आईलाइनर से विंग लाइन करें। आंखों को और बड़ा दिखाने के लिए आप लोअर लैश लाइन पर व्हाइट काजल पेंसिल या व्हाइट लाइनर लगा सकती हैं। आंखों को ब्राइट दिखाने के लिए आप आंख और नाक के बीच आई कॉर्नर पर हाइलाइटर अप्लाई करें। इससे आपकी आंखें पूरी खुली हुई और ब्राइट लगेगी। यदि आंखों पर आई शेडो नहीं लगाना चाहती हैं तो कलरफुल लाइनर लगाकर भी आप अपनी आंखों को खूबसूरत बना सकती हैं। मेटेलिक स्टील, सिल्वर ग्रे, पिकॉक ग्रीन और ब्लू जैसे रंगों का इस्तेमाल आप इस सीजन कर सकती हैं। इन दिनों ये काफी ट्रेंडी है। अगर आईलाइनर लगाने में आपका हाथ हिलता है तो आप टेबल, चेयर,
पर बैठकर हाथ में एक मिरर ले, पूरी अब जो आपकी कोहनी होती है, एल्बो होती है, को टेबल पर टिकाकर आईलाइनर अप्लाई करें। तो ये थे आपके छोटे छोटे टिप्स कि आप किस तरह से अपनी आंखों में इजीली आईलाइनर अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बिना किसी की हेल्प के अपनी आंखों को सुंदर बना सकते हैं अच्छे से, बिना हाथ को हिलाए अपने आप अपनी आईज पे आईलाइनर यूज कर सकते हैं। थैंक यू।